हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीलिश शो। आज हम गन मास्टर G9 मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक सिंह, स्नेहिल मेहरा, इनायत वर्मा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य दत्त और म्यूज़िक दिया है हिमेश रेशमिया ने। मुझे याद है मैंने इस मूवी के ग्लिम्स या फिर टाइटल अनाउंसमेंट पे रिएक्ट किया था 1 साल पहले, शायद 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट। मुझे उस ग्लिम्स से सिर्फ इतना याद है कि मैंने एक आयरन बकेट देखा था और गन देखा था और बाकी सब रेड था, लाइक पूरा खून खून, लाइक ब्लड रेड था स्क्रीन पूरा। उतना ही याद है, ज़्यादा याद नहीं है। अभी देखना पड़ेगा यार टीज़र में क्या दिखाएंगे, लाइक कुछ आइडिया आएगा स्टोरी के बारे में या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो। सो हम रॉक स्टार। मुझे चाहे दुनिया की सबसे बुरी मौत देना, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर, चाहे गिद्ध और कौवों को खिलवा देना, पर महादेव से इतनी ही विनती है कि जब तक मैं अपने इश्क की दहलीज तक ना पहुंच जाऊं, मेरी सांसें मत लेना। Oh my God. Reloaded. Okay. Oh. Nice. नवंबर। गन मास्टर जो बोल के मूवी का टाइटल दिया गया ना, अच्छा लग रहा है। लाइक वो सीन है ना जहाँ वो दोनों को एक साथ, आई डोंट नो हाउ ही फायर्स देम, बट गन फायर करने के बाद दोनों उड़ जाते हैं हवा में एंड देन ही ड्रॉप्स दैट गन एंड प्रिपेयर्स टू टेक वन मोर गन, आई गेस पिस्तल या कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। वो सीन देखने के बाद गन मास्टर बहुत सेट बैठता है बोल के लग रहा था बिकॉज ही इज़ द मास्टर ऑफ गन्स बोल के। एंड उनका टैटू बहुत अच्छा लगा यार मुझे। वो पानी में से वो चेन पकड़ के हाथ ऊपर करते हैं ना, नंदी महाराज खींचते रहते हैं शायद, शिवलिंग को। वो शॉट अच्छा लगा और शिव जी का जो स्टैचू था आइडल, वो अच्छा लगा वो शॉट। बेसिकली इसमें ऐसा लग रहा है कि उनके प्यार को कुछ हुआ है। लाइक आई थिंक जेनेलिया इज हिज लव इंटरेस्ट और उनको कुछ हो जाता है एंड ही इज़ लाइक ओके आई हैव टू टेक ऑल ऑफ देम आउट बिकॉज उनकी वजह से ही मेरी लव लाइफ चली गई है, मेरी लव को ऐसा हुआ है बोल के शायद उन्होंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए। एंड आई लाइक हाउ ही इज सो डेस्परेट यार, एंड ही इज ओके विथ ऑल द बीटिंग्स, ही इज ओके विथ ऑल द पेन, ही इज ओके विथ ऑल द स्कार्स ऑन हिज बॉडी। लाइक किसी भी तरह उनको मारने की कोशिश करो, ही इज एक्सेप्टिंग इट, ही इज एक्सेप्टिंग ऑल दोज थिंग्स। लाइक गन से फायर करते हैं, कार में डाल के उनको ऊपर हवा में उड़ा देते हैं एंड देन उनको एक साथ पकड़ के कोई किसी ट्रक के अंदर फेंक देते हैं। लाइक ही माइट हैव फेल ऑन हिज फेस यार, फेस फर्स्ट बहुत दर्द होता है यार। ही इज़ एबल टू टेक ऑल दिस थिंग्स, लाइक ही इज़ ओके ऑल्सो, क्योंकि उनको उनका जो रिवेंज का जो अंदर अंदर है ना कि मुझे कैसे भी करके इन सबको मारना है, एंड हिज रिवेंज इज़ द फायर इन हिम। वो फायर इतना जल रहा है कि ही इज़ ओके, लाइक मुझे कितना भी कर लो यार, मुझे टॉर्चर कर लो, वो रहने दो, कुछ भी हो जाए, बट ही वॉन्ट्स टू रीच हिज गोल, ही वॉन्ट्स टू गेट दैट गेट टू दैट डेस्टिनेशन कि इन लोगों को ख़त्म करना है फिर क्या है पता नहीं। दैट्स वेरी हेल ऑफ ए डिटर्मिनेशन यार। जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, उससे ही लग रहा था कि यार ये तो पक्का अपने दिमाग में रजिस्टर करके रख चुके हैं कि यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो इट्स नॉट योर एंड बोल के। जब तक तुम अपने गोल या फिर अपने डेस्टिनेशन तक रीच नहीं हो जाते हो तब तक यू आर नॉट डन, योर लाइफ इज़ नॉट डन। अगर तुम मरना भी चाहो तो भी नहीं मरना है बोल के। वो डिटर्मिनेशन अच्छा लगा मुझे। एंड हिमेश म्यूज़िक, उनका नेज़ल हमिंग जो लास्ट में आया वो भी अच्छा लगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत ही हिट रही है यार।
इट्स अ डिकेड बैक आई गेस। बहुत 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 ही हिट रही है इनके बहुत सारे गाने जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आए ना। those songs are still even today many people listen to it। मैंने आई थिंक इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे मूवीज़ जो हिट हुए हैं उनके मैंने सुना हुआ है। आई डोंट नो आई हैव लिसन टू ऑल ऑफ देम और नॉट, बट आई एम प्रेटी श्योर मैंने एक दो गाने तो पक्का सुने हैं उनके कॉम्बिनेशन में एंड दे आर सो गुड, मुझे अच्छे लगे। आई डोंट नो इनसे पहले हिमेश रेशमिया के पहले किसी ने नेजल वॉइस से कोई गाए हैं या नहीं, बट ही इज़ द वन हु ब्रॉट दैट that way of singing into the limelight। like उनकी वजह से वो उस तरीके का उस स्टाइल में गाने का बहुत फेमस हुआ है। आई डोंट नो यार, मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है कि क्या प्रीवियसली हो सकते हैं। अगर आपको जानते हैं, आप जानकारी रखते हैं तो कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, बट हैज़ पर माई नॉलेज मुझे लगता है कि हिमेश रेशमिया जी की वजह से ही वो नेजल साउंड से गाने का बहुत फेमस हुआ है। दैट्स वॉट आई फील, that's my own personal opinion। if you don't agree with me then you can just comment on this video, I'm happy to learn more। so इसके अलावा मुझे इसमें एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे लगे, जिस तरह से फाइट कर रहे थे वो अच्छा लगा। एंड कुछ सीन्स थे जो आई थिंक ही इज़ वेरी आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि वो नंदी महाराज को जिस तरह से नमस्कार कर रहे थे और उनका टैटू बनाया, यहाँ महादेव का जिस तरह से नाम लेके बोल रहे थे कि उनको पूजा करते हैं शायद रेगुलरली, इसलिए उनसे ही पूछते हैं कि मुझे इतना टाइम दो, इतना टाइम दो, यहाँ तक टाइम दो बोल के। सो ही इज़ अ वेरी आर्डेंट डिवोटी ऑफ शिवा, वो तो पता चल रहा है। सो देखना पड़ेगा यार, इस मूवी में जब क्लाइमैक्स आएगा वो रुद्रावतार डालेंगे महादेव की तरह या फिर तांडव करेंगे विलन्स के ऊपर, वो देखना है डेड बॉडी के ऊपर। विल हैव टू वेट, बट इट दिस लुक्स गुड यार। टीज़र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है। वेट करना पड़ेगा ट्रेलर कैसा होगा, उससे और ज़्यादा पता चलेगा। एंड इट विल बी सेट ऑन स्टोन की मूवी तो पक्का ब्लॉकबस्टर होगी। ट्रेलर के बाद कंफर्म होगा कि ब्लॉकबस्टर से ज़्यादा और क्या होगा बोल के। आई थिंक दैट्स व्हाट इज गोना हैपन। एनीवेज, आप लोग बताइए यार आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।